व्यूअर्स, नमस्कार। मैं दीपक कुमार शर्मा आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, आपको बताना चाहूँगा कि टीचर का स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व होता है और रियल टीचर क्या होता है। आप सब कभी ना कभी स्टूडेंट रहे होंगे और बहुत से तो टीचर भी होंगे, लेकिन टीचर क्या होता है एंड व्हाट शुड बी टीचर, टीचर को क्या होना चाहिए, यही मैं अपने वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो खास तौर पर मैंने बनाया है एक ऐसे ही टीचर के ऊपर जिसमें ये मायने साबित होते हैं, ये मायने बताए जाते हैं, देखे हैं मैंने कि टीचर क्या होना चाहिए। तो ये वीडियो है मेरा एक ऐसे ही टीचर को समर्पित जो अभी अभी हमारे स्कूल से रिटायर हुए हैं, मिस्टर सुरेश कुमार मित्तल, जो पॉलिटिकल साइंस के हमारे स्कूल में लेक्चरर थे। एक ग्रेट टीचर, रियल में ही। प्रिंसिपल इनकी मैडम थी, इनके लड़के आईएएस हैं और इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट भी आईएएस, एसडीएम, आईपीएस। लेकिन इतनी सादगी और बच्चों के प्रति इतना समर्पण कहीं कहीं देखने को मिलता है, और इन्हीं बातों से प्रभावित होकर मैं इनके लिए वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, आप हैरान हो गए, 4-5 टीचर तो मेरे ही स्टाफ में इनके पढ़ाए हुए। 58 साल की उम्र में भी, मैं जब आया 57-58 साल का इनका पीरियड चल रहा था, 58 साल की उम्र में भी इतना जज्बा पढ़ाने का। कई बार झगड़ा होता था, मेरे क्लास के बाद इनकी क्लास होती थी, दीपक जी 5 मिनट ज्यादा ले लिए आपने मेरी क्लास के। अब देखो, इतनी लगन पढ़ाने की बच्चों में, और सरकारी टीचर के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। मित्तल जी पढ़ाने के अलावा भी इनकी कोशिश थी सुबह से शाम तक पढ़ाता रहूं पढ़ाता रहूं। पढ़ाने के अलावा भी बच्चों की हेल्प करते थे। कभी उनको ये भारत विकास परिषद से जुड़े हुए थे, कभी लैपटॉप दिलाना बच्चों को, कभी ड्रेस दिलाना, कभी उनकी फीस भर देना अपनी तरफ से। और दूसरे स्टाफ मेंबर से मेरे जैसे से पूछते रहते थे, शर्मा जी कोई ऐसा बच्चा हो आपकी क्लास में जिसको किसी हेल्प की जरूरत हो बताना। खुद बच्चों से पूछते रहते थे, पर्सनली काउंसलिंग करते रहते थे। रियल में ही एक ग्रेट टीचर। जब इनकी रिटायरमेंट हुई तो बहुत से स्टाफ मेंबर ने बधाई दी और कहा कि आप इतने स्वस्थ हो, इतना एनर्जी है, इतनी ताकत है। और मित्तल जी ने जब अपनी स्पीच दी तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी ताकत क्या है और मैं स्वस्थ क्यों हूं, उसका क्या रीजन है, एक बार सुनिए। कारण है वो कारण है जो मेरे साथी हैं, आप जैसे साथी हैं, सुभाष जी की बातें हैं, अशोक जी की कविताएं हैं, करमवीर जी के इशारे हैं, दीपक जी की जो पूछा करने की, मतलब बहुत सारे साथी, चाहे धर्मपाल जी हैं, तो सभी साथियों ने, महावीर गुप्ता जी तो मेरे पुराने साथी हैं, अशोक जी हैं, तो इन साथियों ने, और विशेषकर जो मेरी सबसे बड़ी ताकत रही है, जो मेरी एनर्जी का मुख्य कारण रहा है, मेरे जो पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं, यहाँ सुरेश मुनिया जी हैं, सुरेश मोर है, राकेश जी हैं, और सुरेंद्र जी हैं, और विजय जी हैं, सुरेंद्र एसडीएम साहब हैं। तो ये सही मायने में, मैं बड़ी ईमानदारी से बात कहता हूँ, मेरी सबसे बड़ी ताकत ये रही है, ये कोई बनावटी बात नहीं। तो डियर व्यूअर्स, आपने सुना मित्तल जी ने कहा, मित्तल जी ने कहा कि मैं स्वस्थ क्यों हूं और मुझे ताकत कहां से मिलती थी। देखो, काम करने की ताकत भी स्टूडेंट से लेना कितनी बड़ी बात है। मेरा मानना है टीचिंग जो है एक शोध है। टीचर एक कलाकार होता है
उसमें कला होनी चाहिए। क्या ये कला होनी चाहिए कि मैं अपने विषय को, अपने पढ़ाने को और आसान और इजी कैसे बनाऊं कि लास्ट कॉर्नर में जो बच्चा बैठा है वहां तक भी डिलीवर हो सके, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो जा सके, उसकी समझ में आ सके। और जो टीचर इनोवेशन को, इन रिसर्च को छोड़ देता है, वो ज़्यादा नहीं टिक पाते। बहुत से इस प्रोफेशन में सैलरी के लिए आते हैं, सैलरी अच्छी है, और कई बार तो आपने सुना होगा टीचर बोलते हैं यार कुछ काम नहीं, मज़े की नौकरी है। और इसको तो, टीचिंग प्रोफेशन को तो मानते ही मज़े की नौकरी है। नहीं, गलत है। 8 घंटे भी थोड़ी पड़ते हैं काम कराने के लिए, ये मित्तल जी से मैंने देखा है। वो भी समय कम रहता है। मैं पूरी कोशिश करता था सारा दिन पढ़ाने की, लेकिन मित्तल जी की एनर्जी देखकर मुझे नहीं लगता इनकी एज में हम वो काम कर पाएंगे जो ये 58 साल की उम्र में भी कर रहे थे। टीचर का रिपोर्ट कार्ड, एक और मजे की बात कि भाई टीचर का जो रिपोर्ट कार्ड होता है, वैसे तो एपीआर भरी जाती है, उसमें लिखा जाता है इसने इतना अच्छा पढ़ाया, इसके इतने नंबर, लेकिन रियल में जो टीचर का रिपोर्ट कार्ड है वो मित्तल जी ने अपने स्पीच में बताया। और ये बातें अभी इनकी स्पीच थी लास्ट, उसमें हमने सीखी। ऐसी ऐसी बातें हम रोज सीखते थे। क्या बताया मित्तल जी ने? टीचर का रिपोर्ट कार्ड क्या होता है, क्या उसमें कोई टीचर सिफारिश करके अपने रिपोर्ट कार्ड को बदलवा सकता है? नहीं। सुनिए। जो एक अध्यापक होता है उसका जो रिपोर्ट कार्ड होता है उसके अंदर मतलब बड़ी सटीकता, बड़ी ट्रांसपेरेंसी होती है। उसमें कुछ नहीं चलता, आपका प्रभाव नहीं चलता, आपकी कोई अप्रोच नहीं चलती। जो सैकड़ों विद्यार्थी आपके हर बार निकलते हैं, उनमें से ये तो हो सकता है कि 2-4% आपके साथ कोई भेदभाव कर लें, लेकिन 95% जो विद्यार्थी हैं वो जहां जाएंगे, शहर में जाएंगे, गांव में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, वो आपके बारे में सही राय देंगे और उसी से आपकी एक अध्यापक की समाज के अंदर तस्वीर बनेगी। अच्छी बात है। एक टीचर का रिपोर्ट कार्ड उसके स्टूडेंट होते हैं। कई बार मित्तल जी बोलते थे, हम जब बैठते थे लंच में तो बोलते थे कि जो टीचर अपने प्रोफेशन से गद्दारी करता है, जो टीचर इन बच्चों को नहीं पढ़ाता, बड़े गरीब बच्चे हैं हमारे पास, जो टीचर बच्चों के प्रति सीरियस नहीं है, इतने पैसे लेकर भी नहीं पढ़ाता, वे भुगतते हैं, वे नहीं तो उनके बच्चे भुगतते हैं। साथियों सोचो, अगर मैं मानता हूँ, मैं अगर कामयाब हूँ, और आप भी सोचना अगर आप कामयाब हो, तो कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप की मेहनत, हमारे माँ बाप के कर्म है जिस कारण हम कामयाब हैं। और यही बात सच है कि हमारे कर्म हमारे बच्चे भुगतते हैं। अगर हम, बड़े गरीब बच्चे आते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, अगर हम इनके प्रति कंजूसी बरतेंगे, इनको पढ़ाने में कंजूसी करेंगे, तो हमारे को या हमारे बच्चों को हमारे कर्म भुगतने पड़ेंगे। एक और हमारे यहाँ से टीचर रिटायर हुए हैं, रामकिशन जी, वो भी बड़े मेहनती थे, लगनशील थे। वे कहते थे कि 70 और 30 का रेशो है। 30% टीचर हैं जो लगन से पढ़ाते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, 70%, और मुझे सच भी लगता है, लेकिन अच्छे हैं। खासकर मेरे स्टाफ में तो मैं देखता हूं बहुत मेहनती टीचर हैं। कुछ लोग अक्सर हालात को कोसते हैं। कुछ लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा, यार वो तो बड़ा बेकार स्टेशन है, जब ट्रांसफर होते हैं ना, वो स्टेशन कहाँ, उस स्कूल में कहाँ चला गया, वहाँ के तो बच्चे हैं बेकार हैं, गांव वाले बेकार हैं। हालात, समय, स्थान उनका बेकार होता है, जो लोग बेकार होते हैं। अच्छे लोग हालात को, समय को, स्थान को अपने अनुसार बदल लेते हैं। क्या कहा मित्तल जी ने, एक बार सुने। और मैं फ्रेंड जब लिया था तो ये बातें हुई थी कि फ्रेंड अच्छा स्टेशन नहीं है, ये है वो है, तो मैंने भी ये सोचा था कि अच्छा स्टेशन से क्या लेना, हम तो बच्चे पढ़ाने हैं, वहाँ हम तो अच्छा कोशिश करेंगे कि अच्छा हो। हमें तो बस मेहनत करनी थी, और जो मेहनत करते हुए हर जगह इज्जत पाते हैं।
कहीं भी जाएं मेहनत आपकी दिखती है और आपके कर्म ही आपको इज्जत दिलाते हैं। इतने कामयाब परिवार से, इतने संपन्न परिवार से, इतने सादगी से हमारे बीच में रहना। मेरा स्वभाव थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन मैंने मित्तल जी से सीखा कि अपनी बात कहना भी एक कलाकारी है और दूसरे की बात सुनना भी कलाकारी है। अपनी बात इस तरह से कहना कि मैसेज भी कन्वे हो जाए और दूसरे को बुरा भी ना लगे। कई बार वे मेरे को समझाते थे और इतना होने के बावजूद भी मित्तल जी बोलते थे कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि जो हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं वे भगवान का रूप है। जब हम उनके प्रति समर्पित होते हैं तो भगवान हमें देखता है। वे कहते थे कि हम इस लायक नहीं थे। सुनिए एक बार क्या कहा मित्तल जी। मतलब हर तरीके की मैं ये सोचता हूँ जब भी मेरे मन में आता है कि हम शायद इतने के काबिल नहीं हैं जितने परमात्मा की कृपा है। कि भगवान ने जो दिया बहुत ज़्यादा दिया और हमें भी बहुत मिला है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं मानता हूँ टीचर का जो महत्व स्टूडेंट की लाइफ में होता है, इतना महत्व उसकी लाइफ में किसी का नहीं होता। प्रलय और विकास दोनों टीचर की गोद में पलते हैं। अब आपको देखना है, जो मेरे कुछ साथी मेरे व्यूअर हैं, बड़े अच्छी कमेंट देते हैं, मेरे को बड़ा मोटिवेट करते हैं, तो ये टीचर को देखना है कि हम अपने बच्चों को विनाश की तरफ लेकर जाते हैं या विकास की तरफ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर करें और बड़ा थैंक्स मित्तल जी का, जो इन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, बहुत कुछ सिखाया। थैंक्स।